इनका भी एक घर था। आप एक भिखारी की कहानी है और यह है एक इंसान जो हर महीने बिना काम किए पैसा बना रहा है। एक ही मार्केट, एक ही इन्वेस्टमेंट, फिर एक अमीर और एक कंगाल। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक घर लेना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है और ये स्ट्रैटेजी नहीं समझी तो लाखों डूब सकते हैं। गलती एक ही होती है पर सारी कमाई ले डूबती है और सही तरीके जाने बिना पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। आपको पता है रियल एस्टेट क्या सबसे बड़ा धोखा है क्या? घर लेना बिना सोच समझ के, एक सही डिसीजन और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे हो, एक गलत डिसीजन और पूरा जीवन उधार में डूब जाएगा। क्या आप रेडी हो मिलीनियर माइंडसेट सीखने के लिए? तो आज आपको मैं ऐसा स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो मिलीनियर बन सकते हो, अगर इसको आप स्किप करेंगे तो कंगाल बन सकते हो। सो डोंट स्किप, सी द होल वीडियो। ये वीडियो आपको फाइनेंशियल फ्यूचर एकदम चेंज कर सकता है। पूरा देखिए। मेरा एक पुराना दोस्त रवि, उसका एक ही सपना था कि वो एक घर खरीदेगा, उसको रेंट पे डालेगा और उसका जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा। तो क्या किया उसने, 6 महीने पहले यहाँ से वहाँ से लोन लिया और एक घर खरीद लिया। लेकिन 6 महीने के बाद वो कंगाल हो गया, वो बर्बाद हो गया। कैसे, क्यों? क्योंकि उसने 3 बड़ी गलतियां की। रॉन्ग लोकेशन, उसने एक ऐसे एरिया में घर लिए जो फ्यूचर प्रूफ जो नहीं था। नंबर 2, गलत टेनेंट, बैकग्राउंड चेक नहीं किया, टेनेंट भाग गया बिना रेंट दिए। और नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शन नहीं। उसके घर में एक छोटी सी एक्सीडेंट हुई और उसके ऊपर केस हो गया। ये वही डार्क सीक्रेट है रियल एस्टेट बिजनेस का, जो आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। लेकिन आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप पूरा नियम का जान के, पूरा सब कुछ समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और रियल एस्टेट का रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, स्टॉक से भी ज़्यादा। लीवरेज, आप सिर्फ एक छोटी डाउन पेमेंट के साथ एक बड़ी प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हैं। रेंटल इनकम, अगर सही टेनेंट हो तो आपके ईएमआई भी कवर होंगे और प्रॉफिट भी मिलेगा। एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, जो एक लॉन्ग टर्म गोल्ड माइन है। लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगले चैप्टर में हम जो बात करेंगे उससे आपको पता चलेगा मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। 1998 मुंबई के एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट जिसमें रहते थे शर्मा जी। उनका एक ही सपना था, एक बड़ा घर लेना, लेकिन पैसा नहीं था। एक दिन उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने अपना ये छोटा फ्लैट रेंट पर चढ़ाकर और एक नया डेवलपिंग एरिया में जहां पर नया एयरपोर्ट बन रहा था, तो सस्ते फ्लैट्स ले लिए। क्या ये एक रिस्क था? बिल्कुल। लेकिन 5 साल बाद नए एयरपोर्ट की एरिया का डेवलपमेंट स्पीड पकड़ चुका था और दोनों नए फ्लैट्स का प्राइस 5x बढ़ गया था। आज उनका एक 100 करोड़ का रियल एस्टेट एम्पायर है और ये सब स्टार्ट पर सिर्फ एक सही फैसले से। लेकिन ये कोई इजी काम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी माइंडसेट शिफ्ट वो कैसे आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि बड़े आदमी रियल एस्टेट में खाली पैसा बना सकते हैं तो ये मीथ है, ये आपका गलत फहमी है। मुकेश अंबानी ने जब रिलायंस के नए प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड लिए, तब उसका प्राइस सिर्फ 50 लाख पर एकड़ था। आज वही लैंड 10 करोड़ पर एकड़ है। बिलियनियर्स का सबसे बड़ा फंडा क्या होते हैं? नंबर 1, विजन। वो आज के दाम पे नहीं, काल की वैल्यू पर इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। वो सिर्फ एक टाइप प्रॉपर्टी नहीं, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज मिक्स करके लेते हैं। नंबर 3, लीवरेज के स्मार्ट यूज। वो लोन से पैसा बनाते हैं, ना कि अपनी सेविंग से। और हम लोग क्या करते हैं, नया घर खरीदने के पहले हम लोग 10 बार 10 जगह से चेक करते हैं कि यहाँ से ऑटो मिलेगा। तो अगर ऑटो नहीं मिलेगी तो रहने लायक जगह ही नहीं है। ये है हमारा सोच विचार। अगले और फाइनल चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं पता वो कैसे सेफली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो बने रहिए। तो आज अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करनी है तो 1 2 3 4 5 5 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1, सही प्रॉपर्टी टाइप चूज करें। सिंगल फैमिली होम्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। नंबर 2, लोकेशन का डीप रिसर्च करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेट्रो कनेक्टिविटी, जॉब हब्स के आसपास ही खाली इन्वेस्ट करें। नंबर 3, टेनेंट स्क्रीनिंग स्ट्रिक्ट रखें। एक गलत टेनेंट आपका पूरा कैश फ्लो रुइन कर सकता है। नंबर 4, अलग से प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करें।
ताकि आपकी पर्सनल एसेट्स सेफ रहे। नंबर 5, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म नहीं। रियल एस्टेट एक 1-2 साल का गेम नहीं है, ये वेल्थ बिल्डिंग मशीन है जो डिकेड्स में काम करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उधर हमने एक लिंक दिया है, वहां पर आप डाउनलोडेबल जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जाके डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए रियल एस्टेट। और अगर आपको पर्सनलाइज प्लान चाहिए तो आप मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको भर भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार, धन्यवाद।